अब मैं उस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ जिसकी हम सब बेसब्री से मुंतज़िर हैं। शेख सरफराज अहमद साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। सबसे पहले हर तरह की हमद और सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके फज़ल व एहसान से आज की इस मजलिस में हम जमा हुए। अल्लाह ताला हम सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस मजलिस को हमारे लिए ईमान में इजाफे का, आमाल में इस्लाह का जरिया बनाए। अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में आजमाइश के लिए पैदा किया है और कुछ चीज़ें दुनिया में हमारी आजमाइश के लिए पैदा की है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको आजमाइश के लिए पैदा किया है और कुछ चीज़ें दुनिया में हमारी आजमाइश के लिए पैदा की हैं। वो चीज़ें जो हमारी आजमाइश के लिए पैदा की गई हैं उनमें से एक चीज़ है माल, वेल्थ, पैसा। पैसा दुनिया में हमारी बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। फितना मतलब क्या होता है? फितना मतलब होता है इम्तिहान, आजमाइश। अरबी में जब किसी सोने को पिघलाने के लिए, सोने को क्यों पिघलाया जाता है आग में? ताकि उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं, जो उसमें मिलावट है, वो निकल करके सोना खालिस हो जाए। तो जब उसको आग में जलाया जाता है सोने को, तो उसको कहा जाता है फितनतुल ज़हब, सोने को आग में जलाना। तो फितने की आग में जलाने से खालिस और गैर खालिस अलग हो जाता है। तो माल भी एक तरह का फितना है। माल के फितने में पड़ करके खालिस मोमिन और गैर खालिस मोमिन अलग हो जाते हैं। जब माल के फितने का मसला आता है, आदमी माल के जरिए से आजमाया जाता है, तब पता चलता है किसका ईमान अल्लाह के साथ खालिस है और किसका ईमान खालिस नहीं। वैसे तो जबान से दावा करना कि हम ईमान वाले बहुत आसान है, पर जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला जन्नत सिर्फ दावों से तो नहीं देगा। अल्लाह ताला ईमान के दावे को आजमाता है। तो वो चीजें जिनसे आजमाइश होती है उसमें से एक क्या है? अल्लाह ताला कुछ लोगों को माल से आजमाता है, बल्कि इस उम्मत में तो सबसे ज्यादा लोगों की आजमाइश माल ही के जरिए से होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। हर उम्मत का कोई ना कोई फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना क्या है? माल। यानी मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा लोगों की आजमाइश किसके बारे में होगी? माल के बारे में। सबसे शदीद आजमाइश किसके बारे में होगी? माल के बारे में होगी। और बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे माल के बारे में इम्तिहान में। माल का इम्तिहान बहुत सख्त इम्तिहान। कयामत के दिन बहुत सारे लोग नमाज, रोजा, हज, ज़कात में निकल जाएंगे, माल में आगे फंसेंगे। मैं तो अपने हिंदुस्तान का माहौल देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि दूसरे हराम माल के कमाने के जरिए छोड़ दिए जाए, सिर्फ जहेज और विरासत पे अगर हिसाब होने लगे, कितने लोग कामयाब हो पाएंगे हमारे माशरे में? अक्सर लोग तो जहेज और विरासत में ही धरे जाएंगे। 95% हमारे यहाँ विरासत गलत तरीके से तकसीम हो रही है, शरीयत भर से तकसीम ही नहीं हो रही, हकदारों को उनका हक ही नहीं मिल रहा है। तो माल का फितना बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दो भूखे भेड़ियों को अगर किसी बकरी के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, एक तो भेड़िए दोपहर से भूखे, भेड़ियों का शिकार आप जानते हैं ना, भेड़ियों का शिकार बहुत खतरनाक होता है। शेर तो बहुत रहमदिली से शिकार करता है, आपने देखा होगा ना डिस्कवरी पे, शेर शिकार करता तो क्या करता है? पहले आसानी से दम घोट करके अपने शिकार को मार देता है, फिर सुकून से खाता है। भेड़िया जिंदा चीर डालता है अपने शिकार को। फरमाया भेड़िए हैं वो भी भूखे हैं, अगर इन दो भूखे भेड़ियों को बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए
तो ये भूखे भेड़िए बकरियों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान माल और ओहदे की लालच इंसान के दिल को पहुंचाती है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो हमारे यहाँ सूरत हाल यही बन गई है कि आदमी माल की लालच का ऐसा शिकार हो गया कि हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है क़यामत के करीब एक ऐसा जमाना आएगा ला यअतियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा अख़ज़ मिनल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। क़यामत के करीब एक दौर ऐसा आएगा जब आदमी माल कमाने के मामले में परवाह ही नहीं करेगा कि हलाल है कि हराम। पैसा आए चाहे जैसा आए, हमारे यही मिजाज बन गया ना, पैसा आना चाहिए चाहे जैसा आ रहा है, हलाल आ रहा है हराम आ रहा है, इनका लूट लो उनका खसोट लो, इनका लेकर के बैठ जाओ उनका वापस मत करो, कैसा भी आने हमारा अकाउंट का बैलेंस बढ़े। आम मिजाज तो लोगों का यही हो गया। हलाल हराम की तमीज करने वाले मुआशरे में बहुत कलील तादाद में लोग रहेंगे। ये मैं बेदीन लोगों की भी बात नहीं कर रहा, जो बेदीन तबका है जिसको नमाज रोजे से नहीं लेना देना है, भाई वो हलाल हराम क्या ही सोचेगा, उसको तो साइड ही नहीं रखना है। दीनदार लोगों का मसला ये है, दाढ़ी है माशाअल्लाह, नमाजी हैं, हज भी करके आए हैं, उम्रे भी करने जाते हैं, पर मस्जिद से बाहर निकलने के बाद जब दुकान पे बैठते हैं तिजारत शुरू करते हैं, हलाल हराम की कोई परवाह नहीं, हलाल आ रहा है हराम आ रहा है आना चाहिए बस। बड़ी कलील तादाद ऐसे लोगों की बची है जो फिक्र करते हैं कि मेरे माल में हराम की मिलावट ना हो। अब ये जो छोटी सी तादाद है जिसको ये फिक्र है कि मुझे हराम नहीं खाना है, उसको भी सिर्फ फिक्र है, उसको इल्म नहीं, वो सीखती नहीं है कोई चीज, बस वो टेंशन है कि मेरे माल में हराम ना आए, लेकिन कभी सीखते नहीं कि हलाल हराम में तफरीक कैसे करें। तो ये छोटा सा तबका जो बचना भी चाहता है वो भी नहीं बच पा रहा है, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं हलाल क्या है हराम क्या है। बस उसको एक बात पता है कि बैंक से लिया गया सूद हराम है, धनी से लिया गया सूद हराम है, बस सूद उसी को सूद समझते हैं। दीनी मसाइल में एक मुसलमान पर वाजिब है किसी भी तरह का माली लेन देन करने से पहले, कोई कारोबार शुरू करने से पहले किसी आलिम के पास बैठे पूरी सूरत हाल बताए। आलिम भी ऐसे ही कोई नहीं जो फिक़्हुल बुयू का बिजनेस ट्रांजैक्शन के फिक का माहिर हो, उसके साथ बैठ करके पूरा अपना कारोबार बताए और उसके बाद आलिम से फतवा लेने के बाद इक़दाम करें। फिक का एक उसूली बात है, फिक की दीन का कायदा है, बल्कि ला यजूज़ुल इक़दाम अलल फ़िल हत्ता यारिफ़ हुक्म अल्लाह फ़ी। किसी आदमी के लिए कोई काम करना जायज नहीं है जब तक अल्लाह ताला का हुक्म उसके बारे में मालूम ना करे। तो हमारे यहाँ लोग कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं और हलालो हराम से मुताल्लिक बेसिक मालूमात भी उनको नहीं है, तो ये बंदा हलाल समझ करके हराम खा रहा होता है, जमाने तक के खा रहा होता है, उसको पता ही नहीं होता कि हराम। हजरत उमर कहा करते थे ला यबीउ फी सूक़िना मन लम यतफ़क़्क़ह फ़िद्दीन, जिसके अंदर दीन की समझ ना हो उसको इजाजत नहीं कि वो हमारे बाजार में आगे तिजारत करे। आप जब कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आप पर वाजिब है कि भाई किसी जिम्मेदार मोतबर मुस्तनद आलिम के साथ बैठ करके पहले अपने बिजनेस को समझें कि जायज है कि ना जायज। हराम बहुत सारी सूरतों में आकर के कारोबार में शामिल हो जाता है, हमको पता ही नहीं होता। बहुत सारे मसाइल ऐसे मेरे सामने आए, एक बंदे ने अपना कारोबार कोई और हवाले से बताया, मैंने उनको बताया भाई ये सूरत हाल तो हराम है, ये तरीका तो हराम है, फिर उनको समझाया मैंने। अब जब कारोबार इस्टेब्लिश हो जाता है या नौकरी अच्छी लग गई है तो अब उसको छोड़ते हुए डरते हैं, और बल्कि ये है कि मौलवी पे गुस्सा हो जाता है, भाई मेरा काम क्या है, क्या मैं हलाल और हराम करने वाला हूं? नहीं ना, मेरा काम तो ये कि जो अल्लाह ने हलाल और हराम किया है वो आपके सामने रख दूं। तो आपका कारोबार हराम है मैं आपको बता दूं तो उल्टा बजाय इसके कि मेरा एहसान वाले उल्टा लोग मौलवी के दुश्मन हो जाते हैं। मौलवी का काम हलाल हराम बताना है, हलाल हराम करना नहीं है। कारोबार के मामलात में मैंने देखा है कि कारोबारी मसले में लोग फतवा पूछते नहीं, फतवा उगलवाते, पूछते नहीं। मतलब ये नहीं बोलेंगे मौलाना ये चीज हलाल है या हराम, बोलेंगे मौलाना हलाल तो है ना, पहले से सवाल बना करके। तो ये जहन बना करके बैठे, अल्लाह ताला की तौफीक तलब करें कि अल्लाह ताला आपको हराम माल से बचाए। इस दुनिया में बंदा हराम खाने से बच जाए, माल के मामले में अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए, आज के दौर में बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर बंदा हराम माल के मामले में हराम
कमाने और हराम खर्च करने से बच जाए ना, 40% तो कयामत के दिन वो वैसे ही निजात पा जाएगा। 40% में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कयामत के दिन 5 सवाल होंगे ना, 5 सवाल होंगे ना कयामत के दिन। 5 में से 2 सवाल मुस्तकिल सिर्फ माल के बारे में होंगे। अगर बंदा माल के मामले में अल्लाह की नाफरमानी से बच गया तो अगर 5 सवालों के 100 नंबर है, 10 20 नंबर, तो 2 सवाल का कितना नंबर हुआ? 40% बंदा वैसे ही कामयाब हो जाएगा। आदमी से उसके माल के बारे में पूछा जाएगा, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। कमाने खर्च करने के मामले में अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए तो वो 40% तो वैसे ही इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो गया। इसलिए बहुत जरूरी है कम से कम बेसिक मालूमात होनी चाहिए कि कौन सी चीजें हलाल होती हैं शरीयत में, कौन सी चीजें हराम होती हैं। अब ये फिक़्हुल बुयूत एक बहुत बड़ा मौजू है। बुयू कहते हैं तिजारत, लेन देन। तो लेन देन की फिक्र बहुत बड़ी फिक्र है। आप जितनी हदीस की किताबें उठाएंगे जो फिक़ही अबवाब पे तरतीब दी गई है, जैसे उसमें आपको किताबुल सलात मिलती है, किताबुल ज़कात मिलता है, किताबुल हज मिलता है, वैसे ही उसमें किताबुल बुयू होता है, तिजारत से मुताल्लिक अहकाम भी बयान होते हैं। क्योंकि मुसलमान का इम्तिहान सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात में नहीं है, निकाह और तिजारत और तलाक में भी, वहां भी उसका इम्तिहान है। बंदा अगर ईमान वाला है तो वो नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, रोजा रखता है, हज करता है, तो वो हराम खाने से भी बचता है। यहां भी उसका इम्तिहान है। तो ये बहुत बड़ा मौजू है, एक दर्स में सारा मौजू समेटना मुमकिन नहीं है। मैं कुछ उसूल पहले बताऊंगा कि किसी कारोबार के हलाल होने के लिए कौन कौन सी शर्तें, पहली चीज। दूसरा, किसी कारोबार के हराम होने का क्या क्या सबब बनता है, 2 हो गया। तीसरा, आमतौर पे मार्केट में बहुत सारी चीजें जो हराम पाई जाती हैं उनकी कुछ निशानदेही करूंगा मैं, और मुमकिन ना तो कम से कम 10-5 मिनट सवाल जवाब का सेशन रखेंगे, क्योंकि इस मौजू पे बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। तो तिजारत के हवाले से पहला एक उसूल याद रखें, हर तिजारत शरीयत में हलाल है जब तक उसके हराम होने की कोई दलील ना मिले। हर किस्म का खरीदो फरोख्त हराम है जब तक कि उसके हलाल है, जब तक कि उसके हराम होने की दलील ना मिले। तिजारत और इबादत में ये फर्क है। इबादत में उसूल क्या है, हर तरह की इबादत हराम है जब तक उसके जायज होने का सबूत ना मिल जाए, है ना। भाई कल को कोई आदमी रोड पे खड़ा हो जाए, हाथ ऊपर करके गर्मी में, कोई पूछे क्या कर रहे हो, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। आप उसको बोलो भाई अल्लाह की इबादत ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो बोले दलील दो, कहां मना है, तो उसका ये बोलना सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इबादत में जो कर रहा होता है उसको दलील देनी पड़ेगी, जो रोक रहा है उसको दलील नहीं देनी। उस इबादत के मना होने की यही दलील है कि उसके साबित होने की कोई दलील नहीं। बात समझ में आई? तिजारत में इसका उल्टा मामला है। तिजारत में अगर कोई आदमी तिजारत कर रहा है कोई खास तरीके से, तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि इस तिजारत के हलाल होने की क्या दलील है। अगर आप उसको रोक रहे हैं, आपको दलील देनी पड़ेगी कि ये तिजारत हराम, वरना हर तिजारत क्या है, हलाल है। अल्लाह ने फरमाया वहल्लल्लाहुल बैअ वहर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया है, लेन देन कारोबार अल्लाह ने हलाल किया है। तो हर कारोबार हलाल है जब तक के उस कारोबार के हराम होने की दलील ना मिले। तो अगर आप किसी को किसी कारोबार से रोक रहे हैं, कोई उसका एक लेन देन का तरीका है उससे रोक रहे हैं, अब कारोबार के हलाल होने की दलील नहीं दी जाएगी। हलाल होने की दलील तो उमूमी दलील है, अहल्लल्लाहुल बैअ। आप अगर कहते हैं ये कारोबार हराम है तो आपको हराम होने की दलील देनी पड़ेगी। बेसिक उसूल है, ये समझ में आया ना। अब वो जो हलाल कारोबार है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, यानी किसी भी लेन देन के हलाल होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, कारोबार हलाल कैसे होता है, कोई लेन देन हलाल कैसे होता है। 7 चीजें हैं किसी भी कारोबार में, उसके हलाल होने के लिए कितनी शर्तें हैं, 7 शर्तें, यानी 7 शर्तों को के हिसाब से ये कारोबार हलाल माना जाएगा। आप लोग चाहे तो अपने मोबाइल में लिख सकते हैं, या अगर आप नहीं है याद रखें तो और अच्छी बात है। कारोबार के हलाल होने के लिए, किसी भी लेन देन के हलाल होने के लिए पहली शर्त है रजामंदी, तराजी। रजामंदी का मतलब होता है जिस इंसान से आप लेन देन कर रहे हैं, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों उस लेन देन से, उस बिजनेस से, उस ट्रांजेक्शन से राजी हो। बेसिक शर्त ये, जो बेचने वाला है वो बेचने पर राजी हो और जो खरीदने वाला है वो खरीदने पर राजी हो।
इन दोनों में से किसी एक को अगर मजबूर किया गया है तो ये बै हलाल नहीं होगी, ये कारोबार हलाल नहीं होगा। तो सबसे पहली शर्त क्या है? रजामंदी। इसमें बाद इस्तिस्नाआत हो सकते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं हर चीज में, इसमें भी बाद एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत सारे लोगों का कर्जा बाकी और नहीं दे रहा है, तो हुकूमत मजबूर करके उसका सामान बिकवा करके कर्जा लौटा सकती है। तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे, मैं बहुत डिटेल में क्योंकि नहीं जा रहा हूं तो इसलिए बेसिक चीजें ही मैं बता रहा हूं। पहली शर्त क्या है? जो भी बै हो उसमें क्या होना चाहिए? रजामंदी होनी चाहिए। मजबूर करके किसी से उसका सामान खरीदा गया हो तो ये बै हलाल नहीं। पहली चीज है तराजी। दूसरी चीज है कि जो बायर है और सेलर है ये दोनों बेचने और खरीदने के अहल होने चाहिए। इसको कहा जाता है अरबी में जायज़ुत तसर्रुफ। अहल होना चाहिए मतलब, अहल होने का मतलब ये कि वो बच्चा ना हो और पागल ना हो। जो बेचने वाला है, खरीदने वाला है, वो बच्चा ना हो, पागल ना हो, आकिल हो और बालिग हो। छोटी छोटी चीजें बच्चे खरीद सकते हैं, जैसे टॉफी खरीदने के यहाँ खरीद सकता है ना, या मजनू आदमी भी कोई छोटे मोटा साबुन शैम्पू खरीदने क्या खरीद सकता है। लेकिन बड़ा ट्रांजैक्शन कोई बच्चा या कोई पागल आदमी नहीं कर सकता। मतलब कोई आदमी पागल है, अब किसी उसकी बड़ी जायदाद है और पागल हो गया वो, अब किसी ने 1 करोड़ की जायदाद 1 लाख रुपया देकर के उससे खरीद ली। रजामंदी दोनों तरफ से थी, ये भी राजी थे वो भी राजी थे, तो ये ट्रांजेक्शन हलाल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जिससे सामान खरीदा गया है वो आकिल नहीं। ऐसे ही कोई बच्चा है, उसके बाप का इंतकाल हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ गई और किसी ने उसको थोड़ा बहुत पैसा देकर के उससे खरीद लिया, तो ये ट्रांजेक्शन हलाल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। जो ट्रांजेक्शन करने वाले हैं वो एलिजिबल होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए। 2 हो गया। तीसरा, बेचने वाला जिस सामान को बेच रहा है वो या तो मालिक होना चाहिए उस सामान का, या तो उस मालिक की तरफ से कायम मकाम होना चाहिए, उसका नायब होना चाहिए। जिस सामान को आप बेच रहे हैं या तो आप उसके मालिक हो, पहली शर्त। मालिक नहीं हो तो मालिक के कायम मकाम होना चाहिए। जैसे मालिक का कायम मकाम कौन है? मालिक का कायम मकाम होता है 4 लोग। वली, वली का मतलब होता है गार्जियन। मसलन एक बच्चा है, उसके अब्बा का इंतकाल हो गया, अब बच्चा तो खुद सामान नहीं खरीद बेच सकता है, लेकिन बच्चे के बाप का कारोबार है। अब वो बाप का कारोबार कोई ना कोई तो देखेगा ना, सामान खरीदना बेचना पड़ेगा। तो बच्चा खुद बेचने खरीदने के लायक नहीं है, वो मालिक तो नहीं है, पर उसकी तरफ से जो उसका गार्जियन है, जो उसका सरपरस्त है, वली, वो सामान खरीद और बेच सकता है ना। तो वली हो गार्जियन, या वसी हो। वसी का मतलब होता है एक आदमी मरने से पहले कह रही मेरा ये सामान मैं वसीयत करता हूं तुम बेच देना, तो वो वसी को भी इजाजत होती है कि वो सामान खरीद बेच सकता है। इसी तरह से नाजिर, नाजिर का मतलब होता है ट्रस्टी। जैसे ये मस्जिद है ना, मस्जिद में जो ट्रस्टी होते हैं, ये ट्रस्टी क्या मस्जिद के सामान के मालिक है? नहीं है ना। लेकिन अब ये पंखा मान लीजिए कि पुराना हो गया, अब नया पंखा लगाना है, तो पुराना पंखा आपने निकाल लिया, अब ट्रस्टी बेच रहा है ना पंखा, तो बेच सकता है, मालिक तो नहीं है वो, पर मालिक के कायम मकाम है, वो नाजिर है, ट्रस्टी है। तो वक्फ का सामान ट्रस्टी को इजाजत होती है कि वो बेच सकता है, गरचे वो मालिक नहीं होता। इसी तरह से वकील, वकील का मतलब होता है एजेंट। मेरा सामान है, मैं अगर आपको वकील बना दूं कि मेरी तरफ से आप मेरा मोबाइल बेच दें, तो आप क्या हो जाएंगे? इसके वकील हो जाएंगे, फिर आप बेच सकते हैं। जिसको मैं इजाजत दे दूं मेरा सामान बेचने की, जैसे ब्रोकर होते हैं, अगर मैं उनको इजाजत दे दूं कि आप वकील बना करके आपको कह रहा हूं आप मेरा सामान बेच दें, तो आपको इजाजत है बेचने की। आपके यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग होती है ना, हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है? एक आदमी एक ऐसा सामान बेच रहा होता है जिसको वो मालिक ही नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि वो जायज नहीं। या तो वो सामान अपने कब्जे में लेकर के बेचे, या फिर ये कि वो जिसका सामान बेच रहा है खुद उसका वकील बन जाए, सेलर ना बने बल्कि एजेंट बन करके बेचे, तो जायज है। ये उसूल आप समझेंगे तो आगे जो मसाइल आएंगे ना उनको समझने में आसानी होगी। तो पहला क्या? दोनों की रजामंदी हो। दूसरा, दोनों एलिजिबल हो। तीसरा, सामान या तो मालिक बेचे या तो मालिक का जो नायब है, कायम मकाम है, वो सामान बेचे। चौथा, जो सामान आप बेचे उसका पोजीशन आप दे सकते हो, इसको कहते हैं मकदूर अलग तस्लीम। ऐसा सामान बेचे जिसका पोजीशन देने की आपके अंदर कुदरत और ताकत है। आप ऐसा सामान नहीं बेच सकते जो आप डिलीवर नहीं कर सकते।
जिसकी पोजीशन आप नहीं दे सकते। मसलन मेरा कोई घर है लेकिन मुझसे किसी ने कब्जा किया हुआ है, तो मैं अब उस घर को मैं बेच भी दूंगा तो मैं आपको पोजीशन नहीं दे सकता ना। तो जिस चीज की मैं पोजीशन नहीं दे सकता हूं, जिस चीज को आपके कब्जे में नहीं दे सकता हूं, उस चीज को मैं बेच नहीं सकता। मेरी मान लीजिए बाइक गुम हो गई, बाइक 1 लाख की थी, मैंने आपसे कहा मैं 25,000 में आपको बेचता हूं, आप तलाश करो, मिली तो आपकी। बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि मैं उसको पोजीशन देने की कुदरत नहीं रखता, ताकत नहीं रखता। समझ गया ना? तो जो चीज आप बेच, इसकी मिसाल देते हैं जैसे अस्समकु फिल मा वत्तैरु फिल हवा। कोई परिंदा है हवा में उड़ रहा है, उसको काबू में ही नहीं मेरे, मैं बेच दूं उसको, तो बेच सकता हूं? नहीं बेच सकता हूं। समझ, कहीं पे दरिया में मेरी मछली है, मैं बोलता हूं ये वाली मछली मैंने बेच दी, तो मछली बेचने के साथ साथ मुझे उसको कब्जे में देना पड़ेगा। बेचने वाले की जिम्मेदारी की जो चीज वो बेच रहा है उसको कब्जे में दे। हाँ, या अब्दुल आबिद, ऐसा गुलाम जो दौड़ भाग गया, भगोड़ा गुलाम, अब वो भाग गया है, मिल नहीं रहा है और मैं आपको बेच नहीं सकता जब तक मैं उसको पोजीशन आपके हाथ में ना दे दूं। तो जो सामान है वो क्या होना चाहिए? मकदूर अलग तस्लीम होना चाहिए। 5वां, जो सामान आप बेच रहे हैं वो चीज जायज और मुबाह होनी चाहिए। हराम चीज आप नहीं बेच सकते, ना हराम सामान बेच सकते, ना हराम सर्विस बेच सकते। जैसे शराब है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ, खिंजीर का गोश्त है, हराम गोश्त है, आप नहीं बेच सकते। जो चीज फी नफ्सी हराम है उसका बेचना भी हराम है। जिसका, ऐसी चीज जिसका बगैर मजबूरी के इस्तेमाल करना हराम, उसको आप नहीं बेच सकते। 5 चीजें हो गई। 6ठी चीज, जब भी कोई सामान आप बेचें उसकी कीमत तय होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, अनसर्टिनिटी नहीं होनी चाहिए कीमत में। जब भी कोई, ये बहुत अहम चीज है, अभी इंशाअल्लाह ताला जब आगे मसाइल आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। किसी भी ट्रांजेक्शन के वक्त किसी भी शे की कीमत मालूम होनी चाहिए कि क्या है। समझ रहे हैं? मजहूल नहीं होनी चाहिए कीमत, कीमत मालूम होनी चाहिए। जैसे हमारे इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस में आप एक ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसकी कीमत ही आपको नहीं पता है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, अब आपको पता ही नहीं कि खर्चा कितना लगेगा उसमें। ऐसी चीज आप नहीं बेच सकते जिसका थमन मालूम ना हो। जैसे हमारे यहाँ पे EMI पे लोन लेते हैं, अब लोन में क्या हो रहा है, आपने कीमत तो की तय की है 10,000, लेकिन अगर आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाएंगे तो 11,000 भी हो सकता है, वो 12,000 भी हो सकता है, वो 13,000 भी हो जाएगा। मतलब कीमत मालूम नहीं है, कीमत मजहूल है, अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन और मजहूल कीमत का सामान आप नहीं बेच सकते। ऐसे ही जो चीज आप बेच रहे हैं, समन और मुसमन, जो पैसा भी मालूम होना चाहिए, जो सामान आप बेच रहे हैं वो भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा सामान मैं बेच रहा हूं। उसके मालूम होने की 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो ये सामने मोबाइल है, मैं आपको दे दूं कि मैं ये बेच रहा हूं आपको, आप उसको चेक कर लें, स्पेसिफिकेशन इसके देख लें, मोबाइल को आगे पीछे खोल करके देख लेंगे कैसा है, कितना इसका रैम है, कितना इसका रोम है, कितना इसमें जो है वो स्पीड क्या है इसकी, कौन सा इसका प्रोसेसर है, सब आप देख लें सामने से। अगर ये सामान मैं सामने से देखने के लिए नहीं दे रहा हूं तो इसकी वो सारी सिफात मैं बयान करूंगा जिससे इसकी कीमत में असर पड़ सकता है। या तो ऐन मालूम हो, या तो मौसूफ फी जिम्मा इसको कहते हैं, या तो मालूम हो कि ये सामान बेच रहा हूं, या फिर सामान की ऐसी सिफत बयान कर दो जिससे आपके लिए वाज़ेह हो जाए कि मैं देखा तो नहीं आपने, पर वाज़ेह हो गया आपके लिए कि ये सामान है जो मैं बेच रहा हूं। हाँ, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई वो 11T Pro मेरा मोबाइल है MI का, तो आपको समझ में आ गया MI 11T Pro में कौन कौन से स्पेसिफिकेशन है। मैंने बता दिया कि वो 12 GB का रैम है, इसके अंदर 8 और 256 GB का इसके अंदर रोम है। तो मैंने दिखाया तो नहीं मोबाइल, लेकिन आपको डिटेल बता दी जिससे आपके लिए वो चीज गर्चे आपने देखी नहीं है पर उसकी हैसियत आपके पास मालूम हो गई। तो ये 7 चीजें होना जरूरी है किसी भी बैय के हलाल होने के लिए। क्या? पहला, रजामंदी होनी चाहिए दोनों तरफ से। दूसरा, दोनों तरफ बेचने वाला, खरीदने वाला, बायर और सेलर ये एलिजिबल होना चाहिए, अकील बालिग होना चाहिए। तीसरा, सामान बेचने वाला उसका मालिक हो या मालिक का कायम मकाम हो। चौथा, जो चीज मैं बेच रहा हूं वो पोजीशन देने का मेरे पास कुदरत होनी चाहिए। 5वां, जो चीज बेच रहा हूं वो जायज और मुबाह होनी चाहिए बगैर किसी हाजत के। 6ठा, कीमत मालूम होनी चाहिए। 7वां, वो सामान मालूम होना चाहिए। अब किसी चीज के हराम होने की क्या सबब होते हैं, यानी ये कौन से असबाब है जिसकी वजह से कोई भी डील हराम हो जाती है। किसी भी डील के हराम होने की बुनियादी तौर पे 5 शर्तें होती हैं।
5 मवाने हैं, यानी 5 असबाब हैं जिनकी वजह से कोई डील हराम हो सकता है। जब भी हम किसी डील को कहेंगे हराम है ना, 5 में से कोई एक सबब उसके अंदर पाया जाएगा। पहला, किसी डील के हराम होने की वजह होती है उसका ऐन हराम, यानी जो सामान बेचा जा रहा है वो हराम है, तो वो डील क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। चाहे वो कोई सामान बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो। जैसे शराब बेचना क्या है? हराम है। तंबाकू बेचना, सिगरेट बेचना हराम है। या कोई सर्विस हो, जैसे दाढ़ी छील करके पैसा लेना जो नाई लोग लेते हैं, वो क्या है? हराम है ना। दाढ़ी छीलना हराम है, तो दाढ़ी छीलने के बदले में पैसा लेना क्या है? हराम। तो सर्विस हो या सामान, अगर वो हराम है तो उसको बेच करके पैसा कमाना भी क्या है? हराम है। पहला चीज कि ऐन उसका हराम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, उसके अंदर गरर नहीं पाया जाना चाहिए। गरर का मतलब ये कि जहालत नहीं पाई जानी चाहिए, जो मैंने कहा ना, यानी उसका पैसा और वो सामान ये दोनों क्लियर होना चाहिए कि आप कितने पैसे में कौन सा सामान बेच रहे हैं। इनमें से कोई भी चीज में अगर जहालत है, पता नहीं है, तो वो बै क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। तो गरर नहीं होना चाहिए। तीसरा, ट्रांजेक्शन में कहीं पर भी सूद नहीं होना चाहिए। सूद को अरबी में क्या बोलते हैं? रिबा। क्या बोलते हैं? रिबा। और रिबा जो है वो शरीयत में 2 तरह की होती है, इसको अच्छे से समझ लें। रिबा शरीयत में 2 तरह की होती है। एक होती है रिबल कर्ज और एक होती है रिबल बुयू। हम लोग आमतौर पे रिबल कर्ज को तो रिबा समझते हैं, रिबल बुयू को रिबा नहीं समझते। इसको लिए थोड़ा सा इसको मैं खोल करके समझाता हूं। एक सूद तो बहुत हमको कर्ज वाला सूद है। कर्ज वाला सूद तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि भाई मैंने आपको 100 रुपया दिया और आपसे कहा कि आप मुझे 110 रुपया रिटर्न करेंगे, तो ये तो सूद है। ये हम सबको मालूम है ना, इंशाअल्लाह ताला इतना तो पता होगा ना। 100 रुपया दिया। अब इसमें भी 2 तरह का सूद होता है। एक होता है भाई एक मरतबा में आपको 10 रुपया लौटाना है, या मैं बोल दूं कि मैंने 100 रुपया दिया, अब जितने महीने देर में आप लौटाएंगे हर महीने के बदले में 10 रुपया आपको देना है। ये रिबल जाहिलिया है, बदतरीन किस्म का रिबा है ये। तो ये तो इसको क्या कहते हैं? रिबल कर्ज। लेकिन एक रिबा की किस्म और है जो हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। उस सूद को क्या कहते हैं? लेन देन का सूद, रिबल बुयू उसको कहते हैं। रिबल बुयू कैसे होता है? कुछ खास किस्म की चीजें हैं जिनके आपस में एक दूसरे से बार्टर सिस्टम में, जैसे चीजें खरीदी बेची जाती थी ना, आपस में एक दूसरे में उनका लेन देन हो तो उसमें सूद आ सकता है। जैसे सोना चांदी है। सोना चांदी उन चीजों में से है जिनके लेन देन में हमको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। इनके लेन देन में कहीं ना कहीं सूद आ सकता है। मसलन सोना चांदी और करेंसी, ये 3 चीजें मान करके चले। सोने के बदले अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी, सोने के बदले सोना अगर आप खरीद रहे हैं तो 2 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, यदन बि यदिन व तवाअन बि तवाइन। जितना सोना दिया है उतना ही सोना आप लेंगे और फौरन देंगे, फौरन लेंगे। 2 शर्तें। ये सिर्फ सोने चांदी के बारे में, यानी ये अशिया रबुया के बारे में है, दूसरी चीजों के बारे में नहीं है। मसलन गेहूं आप मान लीजिए खरीदने जा रहे हैं, मैंने आपको 20 रुपया वाला किलो गेहूं 4 किलो दिया और उसके बदले में आपसे 100 रुपया किलो वाला गेहूं 1 किलो ले लिया। जायज है, कोई हर्ज की बात नहीं। कम गेहूं देके ज्यादा नहीं, गेहूं नहीं, गेहूं तो अशिया रबुया में से। जैसे मैंने आपको बादाम महंगा देकर के सस्ता ले लिया। तो जो 6 चीजें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त लगाई है कि इनमें अगर आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कम ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे खवातीन जाती हैं अपना जेवर लेकर के गई, अब उनके जेवर का मान लीजिए 10 तोला का जेवर है और उसके बदले में उसको दूसरा जेवर लेना है। सुनार बोलता है 10 तोले के बदले में मैं 8 तोले का जेवर आपको दूंगा, शरअन ये जायज नहीं है। सोने के बदले में सोना, पहली शर्त उसमें क्या है? जितना दिया उतना ही लेना है। आपको अगर 8 तोले का सोना मिल रहा है तो पहले आपको जेवर बेच करके पैसा ले लेना है, फिर उस पैसे से दूसरा सोना आपको खरीदना है। लेकिन सोने के बदले अगर सोना ले रहे हैं तो उसमें कम ज्यादा नहीं हो सकता है। सोना चांदी खरीदने के लिए दूसरी शर्त यह है कि सोना चांदी आप ना एडवांस में खरीद सकते हैं ना उधार में खरीद सकते हैं। सोना खरीदना है तो या तो ये सूरत है कि आप
पैसा फौरन दे दे और फौरन जेवर ले ले। एक सूरत ये है। दूसरी सूरत यह है कि जैसे आप जेवर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो जेवर की दो तरह की कीमत देनी पड़ती है ना। जेवर में एक होता है सोने की कीमत और एक होता है सर्विस चार्ज। तो सर्विस चार्ज आप एडवांस में दे सकते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि 50,000 का जेवर खरीद रहे हैं जिसमें 10,000 सर्विस चार्ज है, तो सर्विस चार्ज आप एडवांस में दे दें और सोना बनवा लें, और उसके बाद जब सोना बन जाए तो सोने की बकिया कीमत देकर के सोना ले लें। तो सोना है, चांदी है, ऐसे ही 6 चीजें हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि इनको फौरन फौरन देना है। इसमें ना आप एडवांस दे सकते हैं, ना इसमें आप उधार कर सकते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि इसमें कमी ज्यादती नहीं हो सकती। सोने के बदले सोना कम ज्यादा नहीं हो सकता, चांदी के बदले चांदी कम ज्यादा नहीं हो सकती। सोने के बदले चांदी खरीद रहे हैं तो कम ज्यादा कर सकते हैं, चांदी के बदले सोना खरीद रहे हैं तो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो बहरहाल इसको क्या कहते हैं? रिबल बुयू कहते हैं। तो रिबा नहीं होना चाहिए। चौथी चीज किसी कारोबार के हराम होने की वजह होती है कि आप कोई ऐसी शर्त लगा दें सामान खरीदते वक्त जिसमें रिबा पाई जाए। शर्त में अगर रिबा पाई जाए, गर्चे आपने सूद दिया नहीं लेकिन कोई सूदी शर्त अगर लगा दी, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आगे ये कैसे होता है। तो अगर कोई शर्त ऐसी लगा दी जिसमें सूद की शर्त है तो वो कारोबार क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन हराम हो जाएगा। पांचवा, कारोबार में जरर नहीं होना चाहिए, बै में जरर नहीं होना चाहिए। जरर का मतलब क्या होता है? उस बै के जरिए से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मसलन अल्लाह ने फरमाया ला यबीउ अहदुकुम अला बैइ अखी, तुम में से कोई अपने भाई की बै पर बै ना करे। भाई की बै पर बै कैसे होती है? जैसे ये मोबाइल है, मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना ये मोबाइल मैं आपको 20,000 रुपए में बेच रहा हूं। मौलाना ने कहा ठीक है मैं खरीद लेता हूं, अब लेकिन मैं 2 दिन के बाद आपको फाइनल बताऊंगा, 2 दिन तक के मैं मोबाइल चेक करूंगा। अब इन्होंने कह तो दिया कि मोबाइल खरीद लेता हूं, पर 2 दिन में इन्होंने शर्त रखी कि 2 दिन में मैं ये डील कैंसिल कर सकता हूं। मौलाना ने खरीद लिया। आपके पास भी ऐसा ही एक मोबाइल है। अब आप मौलाना के पास गए और पूछा कितने का आपने लिया है, तो मौलाना ने कहा 20,000 का। तो आपने कहा आप वापस कर दीजिए 20,000, मेरे पास ऐसा मोबाइल है मैं आपको 18,000 में दे देता हूं। ऐसा करना क्या है? हराम। अल्लाह ने फरमाया कोई भी आदमी अपने भाई की बै पर बै ना करे, है ना। ऐसा करना क्या है? हराम है। या मेरे पास आकर के आप मुझसे कहें कि आपने मौलाना को 20,000 में दे दिया, मुझे बेच दीजिए, मैं आपको 22,000 दे दूंगा, ये भी क्या है? हराम है। बै पर बै और इश्तिरा पे इश्तिरा हराम। लेकिन अगर आपने ऐसा करके मौलाना से मोबाइल बेच दिया तो आपको गुनाह तो मिलेगा बै पर बै करने का, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन जायज हो जाएगा। मसलन किसी का घर है, अब वो घर मौलाना को उसने बेचा 25 लाख में, डील तय हो गई कि 25 लाख में आप घर बेच रहे हैं। मुझे खबर हुई कि आप 25 लाख में घर बेच रहे हैं, मैंने जाकर के कहा आप 25 वाला कैंसिल कर दो, मैं आपको 28 देता हूं। अब आपने कैंसिल कर दिया और मुझे 28 में दे दिया, तो मुझे गुनाह तो मिलेगा, बै पर बै करने का गुनाह मिलेगा, लेकिन 28 लाख दे करके जब मैंने ये सामान खरीदा तो वो सामान मेरी मिल्कियत में आ जाएगा, वो सामान मेरे लिए हराम नहीं होगा, लेकिन बै पर बै करने का गुनाह मुझको मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको जरर कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कोई भाई अपने भाई की बै पर बै ना करे और कोई मुसलमान अपने भाई की खिदबे पर खिदबा ना दे। अगर किसी लड़की को निकाह का पैगाम दिया है और बात तय हो गई है कि हाँ हम लोग पसंद है, रिश्ता निकाह करेंगे, तो उसके बाद किसी दूसरे लड़के को जाकर के बीच में रिश्ता तोड़ करके अपना रिश्ता लगाना जायज नहीं। लेकिन अगर कोई तोड़वा करके लगा ले तो ऐसा नहीं होगी रिश्ता हो गई, निकाह हो जाएगा, लेकिन उसको खिदबे पर खिदबा देने का गुनाह मिलेगा। अच्छा, अब ये तो कुछ बुनियादी चीजें मैंने बता दी। अब हम देखते हैं कि हमारे माशरे में हराम कारोबार की कौन कौन सी सूरतें पाई जाती हैं। हराम कारोबार की एक बहुत आम शक्ल जो हमारे माशरे में बहुत आम है वो है नफा के नाम यानी इन्वेस्टमेंट के नाम पर कर्जा देना और नफा के नाम पे सूद खाना। हराम तिजारत की हमारे माशरे में बहुत आम शक्ल क्या है? कर्जा देते हैं और उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है, और सूद लेते हैं और उसको बोलते हैं कि ये नफा है। अच्छा, अब कर्जे में और इन्वेस्टमेंट में फर्क कैसे होगा? कर्जे और इन्वेस्टमेंट में बुनियादी फर्क क्या है? कर्जा जो आदमी देता है वो किसी रिस्क पर नहीं होता उसका कर्जा, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिस्क होता है ना। भाई मसलन आपका कारोबार है, आप मेरे पास आए और आपने कहा मुझे 10 लाख रुपए दीजिए, मेरे कारोबार में लगाइए और मैं आपको प्रॉफिट दूंगा।
तो मैंने आपके कारोबार में 10 लाख रुपया लगाया। अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो इसका मतलब अगर आपके कारोबार में नुकसान हुआ तो वो नुकसान मुझे भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया ना। इन्वेस्ट जो है वो सब्जेक्ट टू रिस्क होता है, उसके अंदर रिस्क होता है। लेकिन आप आए और आपने कहा मेरा कारोबार में मुझे जरूरत है, आप मुझे 10 लाख रुपया कर्जा दे दें। अब अगर मैंने आपको 10 लाख कर्जा दिया तो 10 लाख कर्जा लेने के बाद आपने वो कर्जा लेने के बाद आपका कारोबार चला नहीं चला, फायदा हुआ नुकसान हुआ, ये मेरा लुकआउट नहीं है। मैंने आपको 10 लाख कर्जा दिया था, मुझे अपना 10 लाख रुपया वापस चाहिए। बात समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट और कर्ज में यही फर्क होता है ना। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है कि मैंने पैसा लगाया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट के साथ साथ मुझे लॉस वाला रिस्क भी लेना पड़ेगा। भाई मैं प्रॉफिट ले रहा हूं तो इसका मतलब अगर नुकसान हुआ तो नुकसान भी मुझे बर्दाश्त करने पड़ेगा, इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी कारोबार में पैसा लगाया और अगर मैं उसमें रिस्क नहीं ले रहा हूं, मुझे अगर उसके लॉस में शरीक नहीं होना है तो उसके प्रॉफिट में भी मैं शरीक नहीं हो सकता। तो कर्जे में और इन्वेस्टमेंट में यह फर्क होता है। अब मसला क्या होता है, लोग देते हैं कर्जा कि भाई मैं कर्जा दे रहा हूं, मुझे तुम्हारे लॉस में तो मैं शरीक नहीं रहूंगा। जब आपने कर्जा दे दिया और उसके बदले में आप प्रॉफिट ले रहे हैं, तो कर्जे पर जो प्रॉफिट लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सूद कहा जाता है। अब हमारे यहां बहुत आम हो गया है, लोग बोलते हैं आप मेरे कारोबार में 10 लाख रुपया लगाइए, आपका कोई लॉस नहीं होगा, लेकिन मैं प्रॉफिट में आपको दूंगा हिस्सा। चाहे सामने वाला ऑफर ही कर रहा हो कि मुझे लॉस में आपका नुकसान नहीं होगा पर प्रॉफिट में आपको हिस्सा दूंगा, उसके ऑफर करने के बावजूद भी क्या हो जाएगा? सूद हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, देते हैं कर्जा, 10 लाख रुपया कारोबार के लिए कर्जा दिया और महाना उस पर प्रॉफिट ले रहे, तो ये क्या हो गया? ये सूद हो गया। और ये बहुत आम है माशरे के अंदर। अब मौलाना से सवाल करने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मौलाना मैंने कारोबार में इन्वेस्ट किया है और उसमें मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, तो प्रॉफिट लेना मेरे लिए हलाल है कि हलाल है? तो मौलाना क्या बोलेंगे? मौलाना तो यही बोलेंगे कि हलाल है, क्योंकि आपने उनको बताया नहीं कि आपने कर्जा दिया है। ऐसे धोखा देते हैं लोग। आ करके बोलेंगे मौलाना मैंने एक कारोबार में इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा लगाया है और मुझे महीने का इतना इतना प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब आप उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे और जो सूद दे रहे हैं उसको प्रॉफिट बोलेंगे, तो मौलाना तो उसको हलाल ही बोलेंगे ना। हालांकि असल सूरत ये होती है कि आपने सामने वाले को कर्ज दिया हुआ होता है। किसी भी कारोबार में पैसा लगाने के लिए शर्त क्या होती है? पहला बात है कि वो कारोबार क्या होना चाहिए? हलाल होना चाहिए, है ना। किसी भी कारोबार में पैसा लगाने के लिए पहली शर्त क्या है? वो कारोबार हलाल होना चाहिए। दूसरा, नफा और नुकसान दोनों में आपको शिरकत होनी चाहिए। अगर जितना आप नफे में शरीक हैं उतना ही आपको नुकसान में भी शरीक होना चाहिए। अगर आपने 50% नफा में हिस्सेदारी रखी है तो 50% नुकसान में भी आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। नफा और नुकसान दोनों में आपको शरीक होना चाहिए। सिर्फ नफे की शर्त पे इन्वेस्ट करना ये क्या है? सूद है। तीसरा, प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स होना चाहिए, अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपका होटल है और मैंने उसमें पैसा लगाया, मैंने 1 लाख रुपया पैसा लगाया, मान लीजिए 10 लाख रुपया लगाया, और हम दोनों के दरमियान ये तय है कि प्रॉफिट का 50% मुझे मिलेगा। अब एक महीने में होटल चला, 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो मुझे कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। दूसरे महीने में 40,000 रुपया प्रॉफिट हुआ, फिर मुझे कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तीसरे महीने में 1 लाख प्रॉफिट हो गया, मुझे कितना मिलेगा? 50 मिलेगा। चौथे महीने में 20,000 का लॉस हो गया, अब क्या होगा? 10,000 मेरा माइनस होगा, है ना। जो लोग प्रॉफिट पैसा तो लगाते हैं लेकिन प्रॉफिट में अमाउंट फिक्स कर लिया कि आप 10 लाख रुपया लगाइए, आपको हर महीने का 20,000 रुपया मिलेगा, चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन मैं आपको फिक्स अमाउंट हर महीने का 20,000 रुपया दूंगा। अगर अमाउंट फिक्स कर लिया, यानी मेरा कारोबार एक दिन चला, एक महीने में मुझे 50,000 का फायदा हो गया तो भी मैं आपको 20,000 दे रहा हूं, मुझे 1 लाख का फायदा हो गया तो भी मैं 20,000 दे रहा हूं। इस तरह से अमाउंट फिक्स करना क्या है? सूद है। अमाउंट नहीं फिक्स कर सकते आप। आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा? प्रॉफिट का परसेंटेज फिक्स करना पड़ेगा। तो ये बुनियादी शर्त है, किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करें तो इन शर्तों का लिहाज करें। बात समझ में आ गई? और ये बहुत आम है कि लोग कर्ज बोलते हैं और सूद, लोग बोलते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको कर्ज को इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं, और उस पर जो सूद खा रहे हैं उसको प्रॉफिट बोल देते हैं।
एक ही हो गया। दूसरी जो आमतौर पे कारोबार में जो बहुत सारी चीजें, मैं क्या क्या जिक्र करूं, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में सूद की बहुत सारी शक्लें होती है। अब मैंने, क्योंकि वो आपको कारोबार में पैसा लगाने का उसूल जो बता दिया, यही उसूल शेयर मार्केट में भी अप्लाई होता है। शेयर मार्केट में बुनियादी तौर पे शेयर मार्केट किसको कहते हैं, शेयर मार्केट में होता क्या है? कोई कंपनी है, जाहिर सी बात है अगर कंपनी बहुत बड़ी बनानी है तो किसी इंडिविजुअल एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि बहुत बड़ी कंपनी अपने पैसे से रन कर सके। तो हिंदुस्तान में उसकी शक्ल या दुनिया में उसकी शक्ल क्या होती है? आपको कोई बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, अब आपको इन्वेस्टर्स चाहिए जो आपकी कंपनी पे पैसा लगा सके। तो उसकी एक शक्ल ये होती है कि भाई आप अपनी कंपनी को ले जा करके शेयर मार्केट में लिस्ट करें। ऐसे ही कोई भी लिस्ट नहीं कर सकता है, कंपनी का एक टर्नओवर होना चाहिए। जैसे हमारे मुल्क में सेबी जो अथॉरिटी है शेयर मार्केट के मामला जो देखती है, उसने तय किया है कि अगर कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ के करीब का है तो आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हो सकती है। तो अगर 5,000 करोड़ का आपका टर्नओवर है, आप सेबी के पास गए, अपना सब कागजात जमा किया, अब आप आईपीओ लॉन्च करते हैं, यानी आप पब्लिक से अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए पैसा मांगते हैं। कैसे मांगते हैं पैसा? आप अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच रहे होते हैं। जो शेयर होता है वो असल में क्या होता है? कंपनी की मालिकाना हिस्सेदारी आप बेच रहे हैं। शेयर खरीदने वाला कौन होता है? जितना परसेंट उसने शेयर खरीदा है उतना असल में कंपनी का उतना फीसद वो मालिक होता है। आसान जबान में मैं समझा रहा हूं, इसमें और भी बारीकियां हैं। तो जो शेयर खरीदने वाला होता है वो क्या होता है? गोया कि उसने उतना हिस्सा कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी। इसलिए उर्दू में इसको हिस्सा कहा जाता है ना, हिस्सा, यानी इतना हिस्सा आपने कंपनी का, आप इतने हिस्से के मालिक हो गए कंपनी के। तो अगर आप शेयर मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। फिर पहली शर्त तो यही है कि जिस कंपनी का आप शेयर खरीदें वो कंपनी कोई हराम प्रोडक्ट या हराम सर्विस देने वाली ना हो। जैसे शराब की कंपनी है, सुअर के गोश्त की कंपनी है, या बैंक है कोई, तो बैंक का शेयर आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। शराब की कंपनी का शेयर ले सकते हैं? नहीं ले सकते। पहला तो उसका प्रोडक्ट या जो सर्विस फराहम कर रही है वो हराम नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बाद मर्तबा होता है कंपनी बुनियादी तौर पे तो कोई हराम कारोबार नहीं कर रही है, लेकिन उसका कोई मेजर पार्ट होता है जिसमें वो हराम में मुलविस होती है। जैसे होटल और रेस्टोरेंट्स होते हैं बहुत सारे। अब होटल में बुनियादी तौर पे तो खाना दिया जाता है, स्टे फराहम किया जाता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा शराब भी सर्व करते हैं, हराम गोश्त भी सर्व करते हैं। तो फिर ऐसी कंपनी का भी शेयर आप नहीं ले सकते। शक्कर बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं उनका जो वो निकलता है ना, जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो शराब की कंपनी वो बेचा जाता है। तो शुगर मिल में आप उसके शेयर नहीं ले सकते। खुद ना तो उसका सारा प्रोडक्ट हराम हो तब भी उसका शेयर लेना हराम है, या उसके किसी एक बड़े हिस्से में अगर हराम पाया जा रहा है तो भी उसका लेना हराम है। तीसरा यह है कि आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी सिर्फ शेयर इशू नहीं करती है, कंपनी शेयर्स के अलावा भी कुछ चीजें इशू करती है। जैसे शेयर मार्केट में डिबेंचर मिलते हैं। डिबेंचर का मतलब होता है कि आप कंपनी को एक कर्जा दे रहे हैं, कर्जे के बदले में कंपनी आपको सूद देगी। उससे कंपनी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, शेयर ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कंपनी को कर्जा दिया है, उस कर्जे के बदले में कंपनी आपको एक फिक्स अमाउंट में आपको सूद देगी। तो डिबेंचर्स नहीं खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स, हुकूमतें आमतौर पर बॉन्ड्स जारी करती हैं। बॉन्ड्स में भी यही होता है कि आपका पैसा हुकूमत लेकर के उसको कहीं पर लगाएगी, बदले में आपको सूद देगी। तो डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो नहीं खरीदे जा सकते। इसी तरह से एक शेयर होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि कंपनी का प्रेफरेंस शेयर अगर आप खरीदेंगे और कंपनी लॉस में जा रही है या कंपनी डूब गई है तो सबसे पहले आपका पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। तो ये भी जायज नहीं है। कंपनी के जो मालिकान है उनका बराबर का हक होता है कंपनी में, किसी एक को प्रेफरेंस देना जायज नहीं है। इसी तरह से एक शेयर ट्रेडिंग में होता है जिसको कहा जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है, आप शेयर खरीदने के बजाय ऑप्शंस खरीदते हैं, इंट्राडे उसको बोलते हैं, अलग अलग इस्तेलाहात हैं। तो इसको भी उलमा ने हराम कहा है, क्योंकि इसमें आप एक ऐसी चीज खरीद रहे होते हैं जिसके आप मालिक नहीं। ऑप्शंस खरीद लेते हैं। जैसे आपने अपने ब्रोकर को बोला कि मेरी तरफ से 100 शेयर रिलायंस के आप बेच दीजिए, और अभी आपने रिलायंस के शेयर खरीदे ही नहीं पर आपने पहले बेच दिए शेयर। अब उसमें क्या होता है, मान लीजिए आज रिलायंस की शेयर की कीमत है 100 रुपए, पर शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। तो आज आपने 100 रुपए में शेयर बेच दिए,
और अब आप इंतजार करेंगे 10 दिन, यानी इसमें वक्त होता है 10 से 12 दिन के अंदर का। अब इस 10-12 दिन में जैसे ही रिलायंस के शेयर नीचे जाएंगे, किसी दिन चले गए 20 रुपए पे, मतलब 80 रुपए पे चले गए, तो अब आप अपने ब्रोकर से बोलेंगे आज रिलायंस का शेयर खरीद लो, है ना। बेचा आपने पहले, खरीद रहे हैं आप बाद में। हमने उसूल क्या पढ़ा था, जिस चीज के आप मालिक नहीं हो उसको आप बेच नहीं सकते। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग, ये आजकल जो शायद आप में से बहुत सारे शेयर मार्केट में नहीं इन्वॉल्व होंगे तो ये इस्तेलाह आपके लिए नहीं होंगी, लेकिन आजकल नए लड़के बहुत इंट्राडे कर रहे हैं, दिन भर रात भर वो यूट्यूब से सीख लेते और उसी में लगे रहते और अपना भी पैसा डुबाते हैं, घर वालों को भी पैसा डुबाते हैं। इंट्राडे, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह का जुआ है, समझ रहे हैं, ये जुआ है। बस आपको क्या पता है भाई, आपने 100 का शेयर बेच दिया और कहीं 120 का शेयर हो गया तो फिर तो डूब जाएगा आपका, कहां से ला करके देंगे आप। अच्छा, ये इतना आसान भी नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप बल्क में आपको शेयर खरीदने पड़ते हैं, उसकी कुछ कीमत देनी पड़ती है, लेकिन बल्क में आपको शेयर खरीदने पड़ते हैं, तो बहुत पैसा लगाना पड़ता है उसमें। तो ये सारी, इसलिए जितने इंडिया में जितने आप देखेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले, ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले, खाली जुआ खेलते हैं और उसमें फिर बहुत हारते हैं, वो एक लत लग जाती है जुए की तरह उसके भी। तो ये जो डेरिवेटिव्स जिसको कहा जाता है, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ये भी क्या है, हराम है। अब इंडिया में एक छठी शर्त बहुत अहम है कि जिस कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी किसी भी तरह के सूदी लेन देन में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अब ये शर्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की शेयर मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां होती हैं, या तो वो सूद दे रही होती हैं या तो वो सूद ले रही होती है। ये समझिए, बहुत अहम है ये, जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं। बेशतर कंपनियां तो वो होती है ना, जैसे मैंने बताया, अब सेबी का एक क्राइटेरिया है कि अगर 5,000 करोड़ का आपका टर्नओवर है तो आप जाकर के लिस्टेड होंगे शेयर मार्केट में। किसी इंडिविजुअल आदमी के पास 5,000 करोड़ का अमाउंट अपना खुद का नहीं होता है। तो ये जो कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं, ये कैसे 5,000 करोड़ जमा करती हैं? अभी तो शेयर मार्केट में नहीं आई है ना, वो शेयर मार्केट में आने से पहले उनको 5,000 करोड़ चाहिए। तो या तो वो बैंक से लोन लेती हैं अपना कारोबार चलाने के लिए, या तो जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनसे वो कर्जा लेती हैं, सूदी कर्जा। फिर जब वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं तो आप जो उसमें पैसा लगाते हैं उस पैसे से वो क्या करती हैं, अपना सूदी कर्जा भर रही होती हैं। तो उसके सूदी कर्जे के भरने में आप ताउन कर रहे हैं उसका शेयर लेकर के, जो शरान हलाल नहीं है। अल्लाह ने फरमाया ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे की मदद करो, बुराई के काम में एक दूसरे की मदद मत करो। तो बेशतर कंपनियां तो इसी क्राइटेरिया पे फेल हो जाती हैं। अक्सर कंपनियां बैंक से कर्जा लिए हुए होती हैं और वो कर्जा बैंक को लौटा रही होती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास इतना पैसा होता है और उनके पास शेयर मार्केट में इतना इन्वेस्टमेंट आता है कि उनको बैंकों से कर्जा लेने की जरूरत नहीं होती। इन कंपनियों को हम कहते हैं जीरो डेट कंपनियां, जिनका डेट ही नहीं है, उनके ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है, तो उनको सूद देना नहीं पड़ेगा किसी को। तो बहुत सारे लोग, नौजवान जो है ना, वो ये बोलते हैं देखो जीरो डेट कंपनी, तो इसमें तो सूद ही नहीं, तो उसका शेयर ले सकते हैं। हालांकि जो कंपनियां कर्जा लेती नहीं है वो कर्जा देती हैं दूसरों को। भाई आज के जमाने में छोटा मोटा किराना चलाने वाला भी, उसके पास जो लिक्विड कैश आता है वो क्या करता है, उसको अपनी तिजोरी में नहीं रखता ना, वो क्या करता है, बैंक में डालता है, वहां से सूद मिलता है उसको। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका हजारों करोड़ का टर्नओवर होता है, इनके पास जो लिक्विड कैश आता है वो क्या करती है, या तो बैंक में रखती है या तो किसी को कर्जा देती है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि अगर इसने सूदी कर्जा नहीं लिया है तो कहीं किसी को सूदी कर्जा दिया तो नहीं, और उसके लिए पूरी बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी, आपको कंपनी की पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी। तो हिंदुस्तान में आमतौर पे जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती हैं, या तो वो सूद ले रही होती हैं या तो सूद दे रही होती हैं। इसलिए उमूमी सूरत हाल तो यही है कि शेयर मार्केट में हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना हलाल नहीं, सिवाय इसके कि भाई आप बहुत छानबीन करके कोई कंपनी निकाल लाए, बेसिक क्योंकि मैंने बता दिया। अब इस क्राइटेरिया पे अगर कोई कंपनी ऐसी निकाल लाए जो ना सूद दे रही है ना ले रही है, तो आप उसके शेयर ले सकते हैं। लेकिन मसला वही है कि अगर कहीं छानबीन करके कोई कंपनी निकल भी जाएगी तो इसका क्या भरोसा कि उसका शेयर लेने के बाद आपको फायदा भी होगा। सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये भी तो देखना पड़ता है कि ऐसे कंपनी का शेयर लो जिससे फायदा हो। अलबत्ता इंडिया से बाहर अमारात में, सऊदी अरब में ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल सूदी लेन देन अपने उसमें नहीं करती। सऊदी अरब वगैरह में, अमारात में, अरब ममालिक में ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जिसमें उलमा मौजूद होते हैं, वो पूरी बैलेंस शीट चेक करते हैं कंपनियों की, और उसके बाद वो उसको सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि हमने इस कंपनी की बैलेंस शीट देखी है, ये सूदी लेन देन नहीं करते।
और फिर उसके बाद अगर आप बाहर ममालिक में कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहे किसी शेयर मार्केट में तो आप कर सकते हैं, अगर मोतमद किसी इदारे ने उनके लिए ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया। पर हिंदुस्तान में इस वक्त वो सूरत हाल है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ की जो हनफी उलमा है उन्होंने इसमें बड़ी रुख्सत दी है। हनफी उलमा जो यहाँ के हैं वो कहते हैं भाई इतने सूदी माहौल में अगर आप इतनी पाबंदी लगा देंगे तो हम शेयर मार्केट में कारोबार कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये रुख्सत दे दी है कि अगर कम सूद खा रही है कंपनी तो ऐसी कंपनी का शेयर आप ले सकते हैं। अब कम किसको बोलेंगे, कम ज्यादा का म्यार कैसे होगा? तो अल्लाह के नबी की एक हदीस है, ये बड़ा मतलब मजा वाली बात है। एक मतलब अल्लाह के नबी एक सहाबी जो है ना बीमार हो गए, तो अल्लाह के नबी आयादत के लिए गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरे पास बहुत पैसा है और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जो मेरी तरफ से वारिस बनने वाली है, तो क्या मैं अपना पूरा माल वसीयत कर दूं कि मेरे मरने के बाद उसको सदका कर दिया जाए? अल्लाह ने फरमाया नहीं। कहा कि अल्लाह के नबी आधा माल वसीयत कर दूं? कहा नहीं। कहा अल्लाह के नबी 2/3 माल वसीयत कर दूं? कहा नहीं। कहा अल्लाह के नबी 1/3 माल की वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी फरमाया अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर, 1/3 माल की वसीयत कर सकते हो लेकिन 1/3 भी क्या है, ज्यादा है। अब हनफी उलमा ने इस हदीस के अल्फाज से ये मसला मुस्तंबत कर लिया कि 1/3 अगर ज्यादा है तो इसका मतलब 1/3 से कम हो तो वो कम है। तो वो कहते हैं मार्केट में अगर कोई कंपनी 1/3 से कम सूदी लेन देन कर रही है तो आप उसके शेयर ले सकते हैं। हनफी धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। इसलिए जब आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना, हालांकि सूद का मसला यह है कि 1 दिरहम भी रिबा का अल्लाह ने फरमाया हराम है, 1/3 तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब वो क्योंकि हनफी उलमा ने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है तो वो जो एक हलाल मार्केट बननी चाहिए डिमांड की, वो डिमांड ही नहीं क्रिएट हो पा रही है। तो बहरहाल ये मैंने एक क्राइटेरिया बता दिया, उसकी रोशनी में आप फैसला कर सकते हैं कि जो इस किस्म के सूदी लेन देन करना जायज नहीं है। ऐसे ही कारोबार की शक्लों में एक शक्ल बहुत आम है जो हमारे माशरे में पाई जाती है, जिसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक बेचना। पोस्ट, पता नहीं आप क्या होता है कि नहीं होता है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है, मसलन अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो मैं मान लीजिए मैं कपड़े का कारोबार हूं, मैंने कपड़ा बनाया और जो दुकान वाला है उसको कपड़ा दिया और 50,000 का कपड़ा था, उसने मुझे 50,000 का चेक लिख करके दे दिया। पर चेक के ऊपर चेक के ऊपर जो तारीख डाली वो डाल दी दिसंबर की। इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट डेटेड चेक, यानी आज का नहीं है, ये आगे वाली डेट डाल दी उसने, दिसंबर की डेट डाली। डेट मिलेगा मुझे 50,000, पर इस 50,000 को मिलने के लिए मुझे क्या इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर का। अब हमारे यहाँ मुंबई में बहुत आम है, खासतौर पे कपड़ों की व्यापारियों में। अब मुझे अभी पैसे की जरूरत है और जो मेरा जो डीलर है उसने मुझे दिसंबर का चेक दिया हुआ है, तो कुछ धनी लोग होते हैं, खासतौर पे गुजराती सिंधी बहुत इस कारोबार में, उनके पास आप जाएं और वो क्या करेंगे, आपकी 50,000 का चेक लेंगे और आपको 45,000 कैश दे देंगे। क्या करेंगे, आपको 45,000 कैश दे देंगे। ये क्यों हराम है बताइए, क्या है ये? हाँ, पैसे पे तो पैसा है ही है, लेकिन क्या है ये, क्यों ये हराम? मैंने बताया ना कि कुछ असबाब की वजह से हराम होता है। तो क्या हुआ ये? हाँ, सूद नहीं हुआ, सामने वाला मुझे क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, 45,000, और मेरी तरफ से उसको कितना मिलेगा, उसको 50 मिल जाएगा ना। तो गोया कि उसने 45 मुझे कर्जा दिया, 5 महीने की मोहलत दिया, 5 महीने के बाद मैं उसको कितना लौटाऊंगा, 50 लौटाऊंगा। तो 5,000 जो उसको एक्स्ट्रा मिला वो क्या है, सूद है ना। कर्जा दिया है 45 और ले रहा है 50, तो 5,000 जो एक्स्ट्रा मिला वो क्या है, सूद है वो। ये पता नहीं आपकी मार्केट में कि नहीं, लेकिन मुंबई में बहुत आम है। हराम कारोबार की जो एक हराम ट्रांजेक्शन की शक्लें हमारे माशरे में पाई जाती है, उसमें से एक शक्ल है डिस्सी। जानते हैं आप लोग डिस्सी, कमेटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर कमेटी बोलते हैं ना। कमेटी डालने का जो बुनियादी तौर पे तरीका है वो दुरुस्त, बल्कि अच्छा है। मुआशरे के अंदर बैंक का जो लोन है ना, उसकी बनिस्बत कमेटी डालना एक बहुत बेहतरीन मुतबादिल है बैंक के लोन का। इसका रिवाज होना चाहिए, अच्छी बात है ये। मतलब एक कैसा होता है, एक आदमी को बहुत पैसों की जरूरत, एक साथ 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब बैंक में 1 लाख रुपया लेने जाएगा तो वो कर्जा मांगेगा, उसके बदले में सूद मांगेगा। अब कमेटी में क्या होता है, 10 लोग जमा हो गए
और 10,000 रुपया एक महीने में जमा किया और जिसके नाम की चिट्ठी आई उसको 1 लाख मिल गया, है ना। तो ये तो अच्छा है, उसको बैंक के पास भी नहीं जाना पड़ा, सूद भी नहीं देना पड़ा। तो कमेटी का रिवाज होना बहुत अच्छी चीज है। बेसिक जो तरीका है ये तरीका जायज है। मतलब 10 लोग जमा हुए और 10,000 रुपया जमा किया और जिसका नाम आया उसको 1 लाख दे दिया। दूसरी मर्तबा फिर 10 लोग जमा हुए, 10,000 जमा किया, जिसका नाम आया उसको 1 लाख दे दिया। ऐसे ही 10 लोग 10 महीने तक जमा होते रहे और 10,000 जमा करके 1-1 लाख देते रहे, सबको अपना अपना 1 लाख मिल गया। ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें कहीं कहीं सूद आ जाता है। कहां पे सूद आता है, पहले इसको समझिए कि क्या है। मसलन हम लोग 10 लोग जमा हो गए, हाँ, 10,000 रुपया हमने जमा किया और मेरा नाम आ गया चिट्ठी में। अब 1 लाख रुपया मुझे मिल गया। ये 1 लाख रुपया मुझे क्या मिला है, 10,000 तो मेरा अपना है, बाकी 90,000 क्या है। 9 अलग अलग लोगों ने 10,000 रुपया मुझे कर्ज दिया है ना। 9 अलग अलग लोगों ने 10,000 मुझे कर्ज दिया, वो 90,000 मेरे पास, 9 अलग अलग लोगों का 10,000 रुपया जनवरी में मुझे मिल गया। फिर फरवरी में भी हम आए, जमा हुए, सबने 10,000 रुपया जमा किया, मौलाना का नाम आ गया। अब मौलाना को 1 लाख मिल गया। अब मौलाना का 1 लाख रुपया क्या है, 10,000 तो वो कर्जा है जो मैंने इनसे जनवरी में लिया था, वो मैंने इनको दिया। 10,000 इनका अपना है जो इन्होंने मिलाया था। बाकी 80,000 क्या है, 8 लोगों ने इनको कर्जा दिया है। तीसरे महीने में ये मौलाना का नाम आ गया, अब इनको 1 लाख मिल गया। अब इस 1 लाख में इनका 10,000 मैंने इनको वापस किया, 10,000 इन्होंने वापस किया, 10,000 इनका है, बाकी 70,000 क्या है, कर्जा है। कर्जे में उसूल क्या है, कर्जा आपने जितना दिया है उतना ही आपको लेना है। अब मुंबई में तो ये चलता है, मेरे ख्याल से यहां भी चलता होगा। कमेटी मान लीजिए पहले महीने में डाली गई, 1 लाख रुपया आया, मुझे मिल गया, मेरा नाम आया, पर मुझे अभी 1 लाख की उतनी जरूरत नहीं है। मौलाना को बहुत शदीद जरूरत है, उनको कोई काम पड़ गया है। तो मौलाना ने कहा कि ऐसा करिए, 95,000 मुझे दे दीजिए और मैं ले लेता हूं आपका, 5 आप रख लीजिए, मेरा जब नाम आएगा तो आप मेरा पूरा 1 लाख ले लीजिएगा। ये क्या हो गया, सूद है ना। मैंने इनको दिया 95,000 रुपया कर्जा, है ना, और बदले में मुझे मिल रहा है 1 लाख, तो जो 5,000 मुझे एक्स्ट्रा मिला है वो क्या है। और ये बहुत चलता है, कब बाद मरतबा एक आदमी रेट रहा है, हमारे मुंबई में तो बाद मरतबा बोली लगाई जाती है। जैसे उठा तो अब लोग बोली लगाएंगे, एक बोलेगा मुझे 95 दे दो, दूसरा कहेगा मुझे 93 दे दो, तीसरा कहेगा मुझे 90 दे दो, तो जो सबसे कम बोली लगाएगा उसको दे दिया जाता है। तो ये क्या है, ये शरीयत में हलाल नहीं। बिस्सी खरीदना बेचना, बिस्सी की बोली लगाना, ये शरीयत में हलाल नहीं। ऐसे ही इंश्योरेंस की जितनी भी शक्लें हैं मुआशरे के अंदर, कितने देर तक बोलना चाहिए मुझे, हो गया राइट। अच्छा ठीक है, तो 5-10 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। इंश्योरेंस की जितनी भी शक्लें हैं सबकी सब हराम है। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो गाड़ियों का इंश्योरेंस हो, असल हुक्म उसका क्या है, वो हराम है। जहां हुकूमत मजबूर कर दे वहां आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस कराना मजबूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस के बगैर चालान हो जाते हैं। इंश्योरेंस कराना मजबूरी है, क्या क्लेम लेना भी मजबूरी है। क्लेम लेना मजबूरी नहीं है ना, तो आप इंश्योरेंस मजबूरी में कराएंगे, क्लेम आप नहीं ले सकते। यानी उल्मा ने इंश्योरेंस कराने की इजाजत दी है मजबूरी की वजह से, तो लोग समझते हैं कि इंश्योरेंस कराने की आजादी है तो क्लेम भी ले सकते हैं। क्लेम आप उतना ही ले सकते हैं जितना आपने पैसा भरा है, उससे ज्यादा पैसा आप नहीं ले सकते। इंश्योरेंस क्यों हराम है, इंश्योरेंस में पहली चीज है गरर। गरर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ना, जो ट्रांजेक्शन है उसमें कहीं पर भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज छुपी भी नहीं होनी चाहिए। अब जब इंश्योरेंस आप खरीद रहे होते हैं, आप एक ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसके बारे में पता ही नहीं है कि वो क्या है। मसलन आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, अब आपके हेल्थ में कौन सी प्रॉब्लम आएगी, उसके इलाज में कितना पैसा लगेगा, ना उसकी कीमत पता है आपको, ना आपको ये भी पता है कि भाई वो बीमारी होगी भी नहीं होगी, पर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो ना सामान का पता है ना कीमत का पता है, आपने खरीदा क्या है, जो खरीदा उसका पता ही नहीं है कुछ। तो मैंने बताया था ना, किसी भी कारोबार के हराम होने में एक वजह क्या होती है, उसके अंदर जहालत और गरर नहीं होना चाहिए, तो इसकी वजह से भी हराम है। इसी तरह से इंश्योरेंस में सूद होता है कि भाई मैंने इंश्योरेंस का पैसा भरा है, मान लीजिए मेरा प्रीमियम है 30,000 का, और अब 30,000 का प्रीमियम भरने के बाद मुझे कोई बीमारी हो गई और इलाज मैंने 10 लाख का करा लिया, तो 30,000 तो मैंने भरा था, कंपनी मुझे कितना लौटा रही है, 10 लाख रुपया लौटा रही है।
तो ये 9,70,000 रुपया क्या है, सूदी तो है जो मैंने भरा है, तो इसलिए भी हराम है। इंश्योरेंस एक तरह का जुआ भी है, क्योंकि जुए में ये होता है ना कि आप पैसा लगाइए, बाई चांस अगर आप जीत गए तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, वरना जो लगाया है वो भी चला जाएगा। यही होता है ना जुए में। क्या होता है, 3 पत्ते मैंने रख दिए और मैंने कहा कि अगर आप सही पत्ते पे लगा ले गए तो पूरा पैसा आपका, ये जो मैंने लगाया सब आपका, वरना जो आपने भरा वो भी मुझे मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस में भी तो यही होता है भाई, 30,000 का इंश्योरेंस आपने ले लिया, अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो 30,000 मेरे, और अगर कुछ हो गया तो मुझे उल्टा आपको भरना पड़ेगा। तो उलमा कहते हैं त्योहार में जुए में ही होता है, इम्मा गारिब और इम्मा गानी, या तो आदमी का पूरा डूब जाएगा या तो उसको बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो ये जुआ भी है, इसलिए इंश्योरेंस को उलमा ने हराम कहा है। भाई मैं कुछ भी हराम नहीं करता। हाँ, मैं 2 तकरीरें करता हूं, एक मिसाली बीवी पर और एक हराम तिजारत पर। बीवी पे बोलता हूँ सारे चेहरे खिल रहते हैं माशाल्लाह, और तिजारत में बोलता हूँ सब डरे हुए रहते हैं कि मेरे वाले कारोबार का नंबर पता नहीं कहीं बीच में ना आ जाए। तो ये इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि मेरे अपने फतवे नहीं, इस पे उलमा के फतवे, मैं सिर्फ आपको नकल कर रहा हूँ। ऐसे ही हमारे माशरे में अब ये एक बहुत आम शक्ल है, बहुत सारी जगहों पे पाई जाती है। आप क्या उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हैवी डिपॉजिट। हैवी डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई फ्लैट है, उसका किराया है 10,000 रुपए, 10,000 किराया है, तो डिपॉजिट समझते ना, डिपॉजिट लेते कि नहीं यहाँ पर है? डिपॉजिट का मतलब क्या होता है भाई, 10,000 मेरे रूम का किराया है। अब मुझे डर है कि अगर आप 2-3 महीने का किराया दे बगैर निकल गए तो मेरा तो 20-30,000 का नुकसान हो जाएगा, और अगर उसमें आपने लाइट बिल भी नहीं भरा तो हो सकता है 20-30,000 उसमें और ऐड हो जाए। मेरा फर्नीचर वगैरह लगा हुआ है वो तोड़ के चले गए तो मेरा और भी 20-30,000 का नुकसान हो सकता है। यानी लमसम मुझे आपसे डर है कि आप मेरा 1 लाख का नुकसान करके जा सकते हैं, तो मैं एडवांस में 1 लाख रुपया एज अ डिपॉजिट आपसे सिक्योरिटी के तौर पे लेके रख लेता हूं। तो डिपॉजिट ही बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, डिपॉजिट ही बोलते हैं ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी हो, है ना, तो वो सिक्योरिटी के तौर पे मैं लेकर के रख लेता हूं। ये पैसा मैंने घर के बदले में नहीं लिया है, आप जो घर में रहेंगे उसके बदले में तो मैं आपसे किराया लूंगा 10,000। ये जो पैसे मैंने लिए हैं 1 लाख रुपए, ये मैंने क्यों लिए हैं, एज अ सिक्योरिटी, कि आप मेरा कोई नुकसान न कर सके। तो ये पैसा गोया कि आपकी अमानत है, ये मैं जब आप नुकसान करेंगे तो उसमें से काटूंगा, वरना ये पैसा साइड में रखा रहेगा। अब होता क्या है, कारोबारी आदमी है, उसको लगता है कि ज्यादा पैसा मुझे मिलेगा, मैं किराए से ज्यादा कमा सकता हूं, तो वो मुझको आकर के ऑफर करता है, आप 1 लाख डिपॉजिट मत दो, आप मुझे 10 लाख डिपॉजिट दो। अच्छा ठीक है, मैं आपको 10 लाख डिपॉजिट दूंगा, आप मेरे रिश्तेदार थोड़ी कि मैं फ्री में 10 लाख डिपॉजिट दूंगा। 10 लाख डिपॉजिट दूंगा तो मुझे भी तो उसका कोई फायदा मिलना चाहिए, तो मैं 10 लाख डिपॉजिट दूंगा तो आप क्या करेंगे, आप मुझे घर का किराया 10,000 के बजाय सिर्फ 2,000 दो, लीज बोलते हैं इसको। हाँ, घर का किराया 10,000 के बदले 2,000 दो। ये अंडरस्टूड है बात कि जो मुझसे आप 10 लाख रुपया मांग रहे हैं एज अ सिक्योरिटी नहीं मांग रहे, गरचे आप उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, डिपॉजिट बोले, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि सिक्योरिटी तो उतनी ली जाती है ना जितना रिस्क होता है। मैं जब आपका 10 लाख नुकसान ही नहीं कर सकता हूं तो 10 लाख आप सिक्योरिटी के तौर पे क्यों लेंगे। ये 10 लाख जिसको आप सिक्योरिटी बोल रहे हैं, ये असल में सिक्योरिटी नहीं है, ये कर्ज है। सिक्योरिटी और कर्ज में क्या फर्क होता है, सिक्योरिटी बतौर जमानत ली जाती है, कर्ज इस्तेमाल करने के लिए लिया जाता है। ये बात सबको पता है ना कि सामने वाला 10 लाख जो डिपॉजिट ले रहा है वो लेकर के तिजोरी में नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, वो बिजनेस में लगाएगा, वो यूज करेगा। जो पैसा यूज करने के लिए लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कर्ज कहा जाता है ना। जो पैसा यूज करने के लिए लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कर्ज कहा जाता है। तो ये बात तो कंफर्म है कि जो 10 लाख आप सिक्योरिटी बोल के दे रहे हैं वो सिक्योरिटी नहीं, वो क्या है, कर्ज है। अब मैं कर्ज दे रहा हूं तो मुझे उसके बदले कोई फायदा चाहिए, तो मैं जो किराया मुझको देना था 10,000, किराया मैं दे रहा हूं 2,000, तो 10 लाख कर्जा देने के बदले में महीने का 8,000 में बचा रहा हूं। ये 8,000 क्या है, सूद है। क्लियर कट मामला है बिल्कुल, सूद के फॉर्म में मैं अपना पैसा बचा रहा हूं, या कम से कम ये कि वो जो रिहाइश में इख्तियार कर रहा हूं, है ना, ये रिहाइश मेरी क्या है, सूद है। 10 लाख दे करके फ्री में रिहाइश में रह रहा हूं, या 2,000 रुपए की रिहाइश में रह रहा हूं, तो बाकी जो मैं पैसा अपना बचा रहा हूं वो क्या है, इसलिए इत्तेफाक है, ये मैं नहीं हराम कर रहा हूं। इस इवन हनफी उलमा का भी इस पर इत्तेफाक है कि ये क्या है, सूद। बरेलवी भी कहीं कोई मौलवी होगा जो जायज करार दे देगा, उनके अशिद जायज है तो उनको सूद का क्या मसला है।
तो शिर्क भी जायज करार दे देते हैं। लेकिन हनफी उलमा जो मोतबर हैं, सलफी उलमा, शेख इब्न उसैमीन, डॉक्टर फजलुर रहमान, बहुत सारे उलमा, सारे उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि ये क्या है, सूद। और हमारे माशरे में ये बहुत आम। मैं वही बोल रहा हूं ना कि एक तो सूद से बचने वाले बहुत कम है, जो थोड़े बहुत बचने वाले उनको भी नहीं पता हलाल क्या है हराम क्या है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्रेडिट कार्ड, उसकी जितनी भी सूरतें सब हराम। एक आखिरी मैं बता देता हूँ, जीरो ईएमआई पे जो हमारे यहाँ लोन चलता है ना, लोग जीरो ईएमआई पे लोन लेते हैं, बोलते हैं अच्छा मैंने जीरो ईएमआई पे लोन लिया, ये तो हलाल है। पूछे बगैर किसी आलिम से खुद से तय कर लेते हैं कि क्योंकि ये जीरो ईएमआई है इस वजह से ये हलाल है। हालांकि बात ऐसी नहीं। इंडिया में जीरो ईएमआई पे जो भी लोन के मामला चल रहे हैं वो सब के सब हराम है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, मिसाल बताता हूँ आपको। मान लीजिए मोबाइल मेरा है 35,000 का, तो एक सूरत ये हो सकती है कि मैं आपसे ये बोलूं भाई 40,000 का मोबाइल है। मैं एक सूरत हो सकती है आपसे ये बोलूं कि आप इस मोबाइल को नकद में खरीदेंगे तो भी 40,000 का, और इस मोबाइल को अगर आप 4-4 हजार रुपए इंस्टॉलमेंट करके दें किस्त में, तो भी आप 10 महीने में 40,000 का मैं आपको देता हूं। नकद और उधार में कोई फर्क नहीं है। इस तरह से मोबाइल बेचना जायज है? हाँ, मोबाइल बेच सकते हैं ना, सोना बेच सकते हैं इस तरह से? नहीं। क्यों? क्योंकि सोने में और चांदी में और करेंसी में, तीन चीजों में किस्तवार आप सामान नहीं बेच सकते। सोना, चांदी, करेंसी, इनको आपको फौरन इनकी कीमत देना पड़ेगा। सोना, चांदी और करेंसी के अलावा कोई भी सामान आप नकद में भी बेच सकते हैं, एडवांस में भी बेच सकते हैं और उधार में भी बेच सकते हैं। जहां पे नकद में और उधार में कीमत में फर्क नहीं है, उसके तो हलाल होने में कोई इख्तिलाफ नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि भाई ये मेरा 40,000 का मोबाइल है, नकद देंगे तो आपको 40,000 का दे दूंगा, अगर आप किस्तवार भरेंगे तो आपको 44,000 भरना पड़ेगा। मैंने नकद में और उधार में फर्क कर दिया, ये जायज है? हाँ, और जुमहूर उलमा के नजदीक, जिसमें चारों इमाम भी शामिल हैं, ये इस तरह का कारोबार इस शर्त के साथ जायज है कि जब डील हो तो कीमत तय हो जानी चाहिए। जायज है। शेख इब्न उसैमीन, शेख इब्न बाज, शेख अलबानी इसको हराम बोलते हैं, लेकिन सही बात है कि ये जायज है। लेकिन जायज होने के लिए शर्त क्या है? भाई मैं ये कह रहा हूं, देखिए आज अगर आपने पैसा दिया तो मैं 40,000 का दे रहा हूं, हाँ, लेकिन अगर आप हर महीने 4-4 हजार देंगे तो मैं कितने का दूंगा? 44,000 का दूंगा। मैंने आपको ऑफर किया। अब जब आप एक्सेप्ट करते हुए तय कर दें कि आप आज पैसा देंगे या 4-4 हजार रुपया करके महीने में देंगे। क्यों? कल क्लियर करना है, क्योंकि मैंने बताया ना, डील करते हुए सामान की कीमत तय हो जानी चाहिए। तो जब हमारी डील फाइनल हुई तो यह बात तय होनी चाहिए कि आप आज पैसा देने वाले हैं या एक महीने पर पैसा देने वाले, 11 महीने में आप पैसा देने वाले। आपने कहा ठीक है मैं 40,000 का अभी ले लेता हूं, डील है, जायज है। आपने कहा ठीक है मैं हर महीने 4-4 हजार करके दूंगा, 44,000 में मैं लेता हूं, जायज। आपने कहा ठीक है आपकी डील मंजूर है, या तो मैं आज दे दूंगा या तो मैं एक महीना करके दूंगा, ये जायज है? नहीं जायज है। क्योंकि आपने डील की तो उसकी कीमत पता ही नहीं कि 40 में बेचा है या 44 में बेचा है। तो डील करते वक्त पहली शर्त है कि डील करते वक्त उसकी कीमत तय होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि अगर आपको पैसा अदायगी में ताखीर हो गई तो पैसे में इजाफा नहीं होगा। मान लीजिए हमने 11 महीने का पीरियड रखा था कि 11 महीने में 44,000 आपको देना है, 11 महीने गुजर गए, आप 20,000 दे पाए। अब मैं ये बोलूं ठीक है तुमने टाइम पर पैसा नहीं दिया, अब मुझे 2,000 और बढ़ा करके आपको 44 की जगह 46 देना पड़ेगा, जायज है? नहीं जायज है। अगर ये डील हो जाए, डील होते वक्त मैं कहूं कि 44 में तो मैं दे रहा हूं, लेकिन अगर आपने 12 महीने में नहीं पैसा दिया तो आपको 46 देना पड़ेगा, नहीं जायज। अगर आप, हाँ, अगर आपने ये, जैसे मैं 44 में बेच रहा हूं ना, लेकिन मैंने उसके साथ क्या बोल दिया, अगर 12 महीने में नहीं आप दर पाए तो आपको 46 देना पड़ेगा, तो एक चीज की दो कीमतें हो गई, 44 भी हो सकती है और 46 भी हो सकती है। तो कीमत का तय होना जरूरी है ना किसी भी ट्रांजेक्शन में। मैंने उसूल शुरू में बताया ना कि किसी भी ट्रांजेक्शन के वक्त जब डील हो रही है तब कीमत फाइनल होनी चाहिए, और एक मर्तबा डील फाइनल हो गई फिर कीमत आगे आप नहीं बढ़ा सकते। तो अगर मैंने ये शर्त लगा दी, फिर आपने अगर चाहे उसको 11 महीने में ही खरीद लिया 44,000 रुपए देकर के, तो भी जो डील आपने की थी वो हराम थी। क्यों? क्योंकि उसमें शर्त जो थी वो कौन सी थी? सूद की शर्त।
अब हिंदुस्तान में जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे सामान बिकते हैं, सब में ये शर्त लाजमी होती है कि अगर आप किस टाइम पे नहीं भर पाएंगे आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मैंने सारे चेक कर लिए, बजाज फाइनेंस और जितनी भी HDFC और जितने भी बैंक आपको 0 EMI पर लोन दे रहे हैं, सब में ये शर्त लाजिमन होती है कि अगर इंस्टॉलमेंट आपने टाइम पे नहीं भरा तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। किसी भी पेमेंट पर होने वाली ताखीर पर लिया जाने वाला जुर्माना सूद है। ये उसूल याद रखें, किसी भी पेमेंट पर होने वाली ताखीर पर लिया जाने वाला जुर्माना क्या है, सूद है। आप उसको कुछ भी बोलें, आप उसको लेट पेमेंट बोल दें, आप उसको लेट फाइन बोल दें, आप उसको इंटरेस्ट बोल दें, कुछ भी बोले, हकीकत में वो क्या है, सूद है। तो आपकी डील तो हराम थी, क्योंकि आपने जो डील की थी उसमें आपने सूद की शर्त मान ली थी। इसलिए शुरू में मैंने बताया कि सूद की शर्त आने से भी वह हराम हो जाती है, घर से आपने सूद ना दिया। जब डील की, जब हमने शर्त मान ली थी ना कि अगर इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो मैं पैसा एक्स्ट्रा दूंगा, तो जब सूद की शर्त मान ली तो वो डील हराम हो गई। यानी आपको सूद लेने देने का गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन सूदी शर्त पर व्यय करने का गुनाह मिलेगा आपको। अब इंडिया में यही होता है ना कि इंस्टॉलमेंट लेते हुए आप ये साइन करते हैं, क्रेडिट कार्ड में भी यही होता है कि आप ये साइन करते हैं कि अगर मैंने क्रेडिट लिया और मैं उसका जो टाइम पीरियड है उसमें नहीं भर पाया तो मैं एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। तो वो सूद की शर्त हो गई, और सूद की शर्त की वजह से वो डील क्या हो गई, हराम हो गई। बाकी ये है कि बैंक वाले भी जानते हैं कि 90% लोग इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं भरते। आप कितना भी कॉन्फिडेंस से बोले कि मैं टाइम पे पैसा भर दूंगा, बैंक वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। अमेज़न पे आप सामान खरीदने के लिए जाए, लैपटॉप लेंगे 50,000 रुपया, अगर आप फौरन पेमेंट कर देते हैं, और क्रेडिट में लेंगे तो 45,000 में बैंक दे रहा है। बैंक पागल है, उसको पता है कि 90% लोग टाइम पे पैसा नहीं भर पाते। इसी में तो बैंक का फायदा होता है। बैंक कभी नहीं चाहेगा कि आप पैसा टाइम पे भरें। और मैं ये देख रहा हूं कि ये सूद इतना आम हो गया है भाई, सूद ऐसा हराम है जैसे खिंजीर का गोश्त हराम है। वो आप कब खा सकते हैं, जब आप मरने जा रहे हैं तो इतना खा ले कि आपकी जान बच जाए। तो हमारे यहाँ लड़के मोबाइल सूद पे खरीद रहे हैं, कार सूद पे खरीद रहे हैं, हाँ सारी चीजें लोन पे खरीदे जा रहे हैं, और मौलाना को आगे बेवकूफ बनाते हैं कि मौलाना ऐसा कैश में लेंगे या डायरेक्ट पैसा देकर के लेंगे तो इनकम टैक्स वाले आकर के रेड मार देंगे। 10 लाख की गाड़ी में कौन सा इनकम टैक्स वाले आकर के रेड मारते हैं भाई। हाँ, भोले भाले मौलवियों को लोग बहुत नचाते हैं लेकिन इस मामले में। हाँ, मेरा बहुत तजर्बा है, वो तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा मुझे फाइनेंस का ही दिया है, वरना जो आते हैं ना सवाल करने के लिए सोचते हैं मौलवी बेवकूफ है, इसको घुमा करके हलाल कर लो, फिर अपनी जगह इसको जहन्नम में डाल देना। तो मौलवियों को ये नसीहत है ना कि हजरत इब्ने अब्बास क्या करते थे, मैं अपनी पीठ किसी के लिए जहन्नम का पुल नहीं बनने दूंगा। हराम तुम खाओ, तुम्हारे बदले में जहन्नम में जाऊं। हमको 10,000 12,000 मस्जिद में तनख्वाह मिल रही है, और 10-12 हजार में हम जो है कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, और उसके बदले में आप लाखों करोड़ों रुपया अपना हराम का है, और उसके बाद जहन्नम में भी हम ही जाए आपके बदले में। कोई अगर गलत मसला बता करके फतवा पूछ रहा है तो उसका वबाल उसी पर होगा। मौलवी हलाल बोलने से हलाल नहीं हो जाएगा। तो जितनी भी ये तरीके हैं 0 EMI पर मोबाइल लेने के, वो सब हराम। लोग बोलते फिर गाड़ी कैसे खरीदें। भाई मैं जानता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो शोरूम में काम करते हैं, 10, 12, 15 लाख की गाड़ी खरीदने में इतना कोई इनकम टैक्स का रेट नहीं पड़ता है। और 10-15 लाख रुपया बड़े कारोबार लोगों को व्हाइट मनी दिखाना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं होता है। 10-15 लाख रुपया वो दिखा देते हैं व्हाइट मनी। वो CA साहब मिलेंगे तो वो बताएगा आपको कि 10-15 लाख की व्हाइट मनी कैसे दिखाना। और भाई अगर नहीं खरीद सकते शोरूम से, आपको 50 लाख की गाड़ी खरीदना है, आपको रोल्स रॉयस खरीदना है, तो सेकेंड हैंड खरीद लो। ऐसा कौन सी मजबूरी है कि भाई आप सेकेंड हैंड नहीं खरीद सकते हो। इंडिया में सेकेंड हैंड गाड़ियों की मार्केट बहुत बड़ी है, क्या जरूरी है कि आपके नया खरीदें, सेकेंड हैंड खरीद लीजिए गाड़ी। तो जिसको ट्रांजेक्शन करना रहता है, इंडिया में बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, सारा ब्लैक मनी चलता है, सबको समझ में आता है ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे दिखाना होता है। तो ये सब बातें बता करके हो सकता है किसी मौलवी को आप गुमराह कर ले जाए, वो जबान से बोल दे कि जायज है मजबूरी में, लेकिन शरई तौर पे हुक्म उसका यही है कि इस किस्म के ट्रांजेक्शन हलाल नहीं, हराम है। और ये कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि आप मरने जा रहे हैं तो आपके लिए मजबूरी है, अगर आप रोल्स रॉयस नहीं खरीदेंगे तो मर जाएंगे, कल अटैक आ जाएगा आपको। तो ये कोई ऐसी मजबूरी नहीं कि उसकी वजह से आप सूद जैसे हराम चीज को हलाल कर लें। तो जितनी भी ये 0 EMI की कंपनियां हैं वो सब की सब क्या है, हराम। बस इतनी बात काफी है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको हलाल पर इक्तिफा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इतना हलाल दे दे हमको कि हराम की तरफ ज़हन ही नहीं जाए। हाँ, अल्लाहुम्मा मग़फ़िना बिहलालिका अन हरामिक वग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सवाक। अल्लाह ताला अपने हलाल से हमारे लिए काफी हो जाए कि हम हराम से बच जाएं,
और अपने फजल से हमको गनी कर दे। नमाज से टाइम हो गया, कोई सवाल हो तो नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला कर सकते हैं।